सीवीटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं ओवर और स्टूडेंट्स का इंतजार आंसर की कर लेकर जो है बढ़ता जा रहा है। मीनवाइल आप लोगों के लिए आंसर की रिलीज होने के बाद जैसे ही आपको किसी क्वेश्चंस में यदि त्रुटि लगता है या किसी क्वेश्चंस पे आपको अगर डाउट लगता है तो आपको पार्टिकुलरली कुछ टाइम फ्रेम के अंदर ही जो है आपको उस क्वेश्चंस को पार्टिकुलरली चैलेंज करना होता है। और उस चैलेंज करने की इंटायर प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर देख पाओगे और कैसे चैलेंज करना है, क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करनी होगी, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वालों। तो यदि आपने सीवीटी पीजी 2025 का एग्जामिनेशन दिया है और आंसर की का कर रहे हैं इंतजार, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप बताएंगे कि आपको कहां से लॉगिन करना है से लेकर आप कैसे अपने क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे, फी पेमेंट क्या करना होगा और किस तरीके से कितने चार्जेस लगने वाले हैं, इन सारे चीजों पर जो है आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हमारे स्टूडेंट्स जो अध्ययनरत है। और अगर आप भी चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सीवीटी से रिलेटेड संपूर्ण लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और टाइम टाइम पे आपके गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि अभी जो है ऑफिशियली सीवीटी पीजी की आंसर की रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही एडमिशन आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा उसके तुरंत बाद जो है आप लोग अपने पोर्टल पे लॉगिन करके देख पाएंगे आपके अपने रेस्पॉन्सेस और आपका जो एनटीए का करेक्ट आंसर जो उन्होंने मार्क किया है वो क्या है। और उसके बाद फिर जो है आपकी ये आंसर चैलेंज की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसकी सबसे बेसिक स्टेप से बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीवीटी पीजी की, उस ऑफिशियल वेबसाइट के आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जाके अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है, या फिर आपको हो सकता है अपनी एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना पड़े। ये लॉगिन करने के बाद आप जो है अपनी सिक्योरिटी पिन को इंटर करेंगे जो भी वहां पे डिस्प्ले रहता है, और फिर जो है लॉगिन करके आप अपने आप जो प्रोफाइल होगा उसमें आप लॉगिन करके आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको एक ऑप्शन वहां पे शो करेगा क्लिक एंड चैलेंज आंसर की, और जैसे उस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे क्लिक एंड चैलेंज, द ऑप्शन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट आंसर स्टैंड्स फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू बी यूज्ड बाय द एनटीए। जो भी आपका क्वेश्चन आईडी रहेगा उसके बगल में आपको करेक्ट ऑप्शंस भी वहां पे दिए रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपकी जो आंसर की जब रिलीज होती है उसमें पूरा रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को देखेंगे, और अगर आपका आंसर और एनटीए का दिया हुआ आंसर अगर सही है, अगर आपका ऑथेंटिक लगता है तो नो डाउट नो प्रॉब्लम। अगर आपको किसी आंसर पे पार्टिकुलर डाउट लगता है और आपके पास जो है रिटेन प्रूफ्स हैं, बुक्स के कटिंग्स हैं, कॉपीज है ना, अलग अलग तरह के बुक्स की जो ऑथेंटिक कॉपीज ही मानी जाएगी। ये नहीं कि मेरे नोट में ये लिखा था, नहीं। इसके लिए आपको जो है प्रिंटेड कंटेंट आपको जुटाना होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो उसके लिए आपको एक प्रिंटेड कंटेंट जुटाना होगा कि यहां पर इस किताब में ऐसा मेंशन था इस तरीके से, ठीक है। और उसको जो है आपको अपने पास रख लेना है। साथ में जैसे आप आंसर की देखेंगे, इफ यू विश टू चैलेंज यू मे चूज एनी वन और ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन इन द कंटेंट। 5 कंटेंट में ऑप्शन जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी रीजन आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली सही होगा उस चेकबॉक्स में आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यू मे टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल, और उसके बाद जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको एक सिंगल फाइल में बना लेंगे। जैसे मान के चलो कि एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे आपकी एग्रीकल्चर की मैं बात कर लूं, एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, मान लीजिए फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, तो उसका आंसर क्या होगा, ड्रूप होगा। लेकिन मान के चलिए कि आंसर वहां पे बेरी दे दिया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपके पास बुक रहेगा या कॉपी या एनसीईआरटी जहां पे आपके ऑथेंटिक पब्लिकेशंस है उसकी आप कॉपी को स्कैन करेंगे, आप उस किताब को या फिर उस प्रिंटेड शीट्स को, और उसको स्कैन करके आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह जो है यहाँ पे अपलोड कर दोगे उस सारे डॉक्यूमेंट्स को। और एक चीज ध्यान में रखना, ये नहीं कि अलग अलग पेज, फोटोकॉपी, फोटोज इस तरीके से नहीं ऐड करना है। आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में अपने सारे प्रूफ्स को इकट्ठा कर लेना है और उसको सिंगल पीडीएफ के अंदर जो है अपलोड करना होगा। जैसे ही आप आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर्ड ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स पे जाके आपको अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन चैलेंज करना है तो उसी तरीके से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा। और उसके बाद यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शंस यू हैव चैलेंज। जो भी आपने चैलेंज किया उसका लिस्ट आएगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई क्लेम पे जाएंगे और उसके बाद जो है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप सेव क्लेम एंड पे फी करके जो है वहां से आप अपने फी को पेमेंट कर देंगे और वहां पे जैसे
फी पेमेंट करोगे, लगभग अराउंड 200 रुपीज जो है पर क्वेश्चन का चार्ज था ऑफिशियली। अब इस बार जो आपकी सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल अपडेट आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर चार्जेस में उन्होंने इंक्रीज किया या घटाया बढ़ाया तो आप लोग को सूचित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के जो है पर क्वेश्चन लगभग 200 रुपीज का जो है चार्ज लगता है। उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी क्वेश्चन चैलेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप फी पेमेंट करेंगे और जो है ये नॉन रिफंडेबल फीस जो आपको आप ऑनलाइन माध्यम से जो है पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से जो आपका पूरा जो क्वेश्चन चैलेंज करने की प्रोसेस है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा और कोई डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी पीजी से रिलेटेड तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।